सो कंप्यूटर पे रिकॉर्ड करना है ना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट चीज को। ओके, जरा सोचिए, जरा ध्यान दीजिए, सबके सब लोग इधर फोकस कीजिए। बात की बात बाद में देखेंगे, बाकी की चीजें। अब चला आगे की तरफ चलते हैं। नाउ अब फोकस करना है यार कि कौन कौन से सेल्स उसके अंदर मिलते हैं, डिफरेंट वैरायटी के सेल्स कैसे मिलते हैं, सेल का प्रोडक्शन कैसे होता है, ये सब चीजें बेसिक चीजें हैं। ये सब पता चलेगा ना तो बाकी वाला चीज बहुत आसान होता है। मतलब बहुत सारा चीज समझने के लिए बहुत आसान जाता है कि क्या है क्या नहीं। बेसिक्स फंडामेंटल्स क्लियर होना चाहिए। तो हम कुछ फंडामेंटल क्लियर करेंगे रिगार्डिंग द कनेक्ट टिश्यू। जब हमारे फंडामेंटल क्लियर हो जाएंगे तो क्या बड़ी बड़ी चीज समझने के लिए मतलब उतना दिक्कत नहीं होता। तो लेट्स ट्राई टू क्लियर द फंडामेंटल टिल नाउ व्हाट वेयर वी आर। तो हमने देखा था एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट देखा था, ठीक है। सो ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट क्या होता है, स्ट्रक्चर इस तरीके से, मान लो दिस इज व्हाट, इस तरीके से एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। लाइकवाइज एंड व्हाइल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, उसको बोलते हैं हम योक सैक। देयर इज अ स्ट्रक्चर कॉल्ड एज द योक सैक। सो व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ दिस योक सैक? इस योक सैक की स्पेशलिटी है, इसको योक सैक बोलते हैं, योक सैक। नाउ दिस इज वन ऑफ द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का वन ऑफ द टाइम। दिस इज एम्ब्रियो का क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे रहता है योक सैक। सो देयर इज एन व्हाट वी कैन से, वहां पे आपको योक सैक मिलता है। नाउ पॉइंट इज दैट, मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमने क्या किया था, हमने एम्ब्रियो का डेवलपमेंट क्रिएट किया था, वी ट्राइंग टू डेवलप द एम्ब्रियो, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट सीख रहे थे। मतलब इन जनरल पूरा का पूरा तो नहीं देखा था। उसमें से मैंने बोला था, क्या बोला था कि यहाँ पे जरा देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमने देखा था कि किस तरीके से व्हाट वी कैन से, इस तरीके से 2 लेयर बनते बोला था ना, 3 लेयर बने थे। व्हाट वी कैन से थ्री लेयर्स, देयर आर 3 लेयर्स आर देयर। ये तो एक्टोडर्म था, उसके बाद ये हमने देखा था दूसरा, सेकंड इज द मेसोडर्म। सेकंड कौन सा था, मेसोडर्म था, सेकंड ऑफ द मेसोडर्म। एंड देयर इज वन मोर, और उसके मिडल में हमने देखा था, सॉरी एंडोडर्म इज देयर, एंड उसके मिडल में एक हमने देखा था, इन द बिटवीन द मिडल। ओके, मिडल के अंदर और एक मिलता है, दैट इज व्हाट, मेसोडर्म लेयर। यहाँ पे हमने मेसोडर्म का लेयर देखा था। ओके, नाउ लेट अस सी, अब इस मेसोडर्म के बारे में थोड़ा डील करेंगे। नाउ सी, यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, अगर हम मेसोडर्म के बारे में डिस्कशन करेंगे, विल थिंक अबाउट द मेसोडर्म। दिस मेसोडर्म कंटेन द स्पेशल काइंड ऑफ सेल। अभी इतना डिटेल में जाने की जरूरत है, लेकिन बता रहा हूँ। अब इसके अंदर रहते क्या, सेल्स। सेल्स दीज आर लूजली पैक्ड, ऐसे कुछ सेल्स रहते हैं, मतलब काइंड ऑफ ये सेल्स मिलेंगे इस तरीके से, दीज आर द सेल्स। ओके, एंड दे आर लूज। लूज मतलब उसके अंदर कुछ कुछ चीजें हो सकती है काइंड ऑफ, बट दे आर वेरी लूज। इनके अंदर इंटरसेलुलर मैट्रिक्स हो सकता है। दे आर नॉट टिश्यू, टिश्यू के लेवल पे हम उसको देख नहीं रहे, इट्स अ काइंड ऑफ लेयर ओनली, इट्स अ लूज टिश्यू। अब इसको, इस सेल को अभी नाम चेंज करते हैं, उसको बोलते हैं मीजेनकाइम। क्या बोलते हैं उसको, मीजेनकाइम। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस, जैसे जैसे डेवलपमेंट होते जाता है, नाउ इट स्टार्ट डेवलपिंग। अब ये डेवलपमेंट कर रहे है ना, डेवलपमेंट होता है, तो अभी स्ट्रक्चर क्या बन गया, कुछ इस प्रकार से बन गया। डेफिनेटली ये स्ट्रक्चर ऐसा ही है, डोंट गेट कंफ्यूज, मैंने ऐसा निकाला मतलब क्या है, इट इज लाइक दैट ओनली, ऐसा ही है जो हमने देखते हैं, वही स्ट्रक्चर को मैंने ऐसा टिल्ट मार के दिया। लेकिन इसी के पास क्या मिलता है, योग सैक मिलता है। ओके, योग सैक मैंने नीचे की तरफ दिखाला ताकि आपको समझ में आ जाए। अब जरा देखिए, सुनिए मेरी बात को, मैं जो बोल रहा हूँ। सो ये डेवलपमेंट स्टेज है। तो यहाँ पे देखिए, जो मीजेंकाइम है, ये तो इतना तो पता है, म्यूजियम से कनेक्टिव टिश्यू बनते हैं, तो बाय हार्ट हमने कर लिया पूरा का पूरा, हमने पूरा का पूरा इसको समझ लिया। बट नाउ द पॉइंट इज दैट दिस मीजेंकाइम नाउ शिफ्टेड, कहाँ शिफ्ट करती है, शिफ्टेड इनटू द योग सैक। तो यहाँ के जितने सारे मीजेंकाइम है कहाँ जा रहे हैं, योग सैक के अंदर चले गए। ओके, योग सैक के अंदर मीजेंकाइम चले गए। ओके, नो प्रॉब्लम। लेटर ऑन ऑल दिस मीजेंकाइम, ये सारे के सारे मीजेंकाइम कहाँ जाते हैं, लेटर ऑन, लेटर पार्ट में कहाँ जाते हैं, ध्यान दो मैं बताता हूँ। सम मीजेंकाइम्स लाइक दैट, कुछ मीजेंकाइम क्या होता है, इस तरीके से यहीं पे आ जाते हैं, मतलब दे आर नॉट मूविंग एनीवेयर, वो कहीं पे मूवमेंट नहीं करते, वो यहीं पे रह जाते हैं। दे आर कम एंड स्टे हियर ओनली, मान लो यहीं पे आएंगे और यहीं पे रहेंगे, जस्ट लाइक व्हाट वी कैन से, दे विल कम एंड स्टे हियर ओनली, ज्यादा मूवमेंट नहीं करते। कुछ कुछ मीजेंकाइम इधर ही रहेंगे। ओके, बट सम ऑफ द मीजेंकाइम लेटर ऑन यहाँ पे कहाँ थे, योग सैक के अंदर थे। योग सैक के कहाँ होता है, जैसे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होने के बाद क्या होता है, उसके अंदर प्रोडक्शन किसका होगा, लीवर का प्रोडक्शन होगा। ओके, लीवर के अंदर क्या होता है, मीजेंकाइम चले जाते हैं। फ्रॉम दैट, इस जगह से इसका डेवलपमेंट तो होने वाला है। चाइल्ड का डेवलपमेंट होगा तो क्या होगा, फिटस है ना, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा तो क्या होगा, लीवर का मतलब प्रोडक्शन होगा। तो लीवर के अंदर क्या होता है, मीजेंकाइम जाते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं, चलो ये मीजेंकाइम लीवर के अंदर चले गए। ओके, एंड स्लोली फ्रॉम द mesenchyme, ये लिवर से कहा जाते हैं, दे आर गोइंग टुवर्ड्स द स्प्लीन। नाउ क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द स्प्लीन। ये स्प्लीन आपने वर्ड सुना होगा, लेकिन पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्प्लीन। स्प्लीन का मतलब कुछ इस प्रकार से है, दिस इज व्हाट योर स्टमक है। तो स्टमक के जस्ट बगल में, यहाँ पे इस साइड में बोल सकता हूँ मैं आपको,
nearer to that, like that. There is an organ look like this. It look like kidney only, but this is not kidney. ये kidney नहीं है. This is what spleen. ये कह रहा था का spleen. तो आपके जो mesenchyme है बाद में कहाँ जा रहे हैं? Spleen के अंदर जा रहे हैं. Okay, they're later on going towards where? Spleen. अब देखो यहाँ से पहले कहाँ गए? They here are there. Then later on they are going to liver. Liver to where? Later on going to the spleen. Okay. After the spleen, मतलब हो क्या रहा है मैं बताता हूँ. Actually मेरा कहने का मतलब क्या है? You know very well, one of the there is a special kind of tissue which is fluid in nature, which is also part of what? वो किसका part है? Connective tissue का part है. उसका नाम पता है? Fluid tissue है. Yes, please. Yes, spleen is a lymphoid organ. Yes, you are correct. One of the fluid tissue, जो connective tissue का type है. Yes, very nice. Radhika is giving answer. बाकी लोग आंसर दो. इसका नेचर फ्लूइड है और वो कनेक्टिव टिश्यू का टाइप है. मैंने कल बताया था. ओहो, ओके साक्षी, वेल डन, बहुत बढ़िया. और बाकी लोग का आंसर आना चाहिए. लिक्विड नेचर है कनेक्टिव टिश्यू का टाइप, जिसका नेचर लिक्विड है. आप लोग को नाश्ता नहीं मिला लग रहा है सुबह सुबह. आकांक्षा, भावेश, ओके, श्रावणी, शुभम, गुड, ओमकार, ओके ओके, खिलाया अभी लगा खिलाया. ओके, सो ब्लड, व्हाट वी कैन से ब्लड. सो व्हाट आई एम सेइंग, सी व्हाट इज द रोल ऑफ दिस. ये जो मेसेंकाइम है, देखो पहले लिवर के अंदर थे, बाद में कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं? दे आर शिफ्टिंग द स्प्लीन. मतलब कहना क्या चाहता हूँ, एक्चुअली दिस मेसेंकाइम आर मीन फॉर व्हाट? प्रोडक्शन ऑफ इनका एक रोल देखिए, प्रोडक्शन ऑफ व्हाट? ब्लड सेल्स, नॉट ब्लड सेल्स. तो ब्लड सेल प्रोडक्शन करने में उनका बहुत बड़ा रोल है. इसका मतलब क्या है, देखिए ऐसा कहा जाता है अर्लियर स्टेज में ब्लड सेल का प्रोडक्शन कौन करता था? इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द लिवर, लेटर ऑन बाय द होम? स्प्लीन. अब देखिए, और स्प्लीन जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है, उसके बाद स्प्लीन ने अपना काम कहाँ छोप दिया? मैं बोला मैं अपना ब्लड सेल प्रोडक्शन नहीं करूंगा, मैं बिजी आदमी हो गया. उन्होंने बोला चलो ठीक है, देयर इज वन मोर ऑर्गन वी नो वेरी वेल. जो आपके जो बोन्स है, बोन के अंदर क्या मिलता है? बोन मैरो मिलता है. विद इन दैट बोन, दैट इज बोन मैरो इज प्रेजेंट. यू नो वेरी वेल, यहाँ पे बोन मैरो रहता है, राइट? एंड विद इन that bone marrow है ना, that bone marrow later on contain the mesenchyme cell. mesenchyme cell मतलब blood producing cell कहाँ पे आ गए? bone marrow के अंदर आ गए. okay, now let us try to understand. some cell are what? some cell are चुपचाप, अभी तक चुपचाप बैठे, मूवमेंट नहीं कर रहे, वहीं पे है. देखो they are quite चुपचाप वाले फेलो. मतलब कुछ mesenchyme यहाँ पर रहते हैं, इसका मतलब इधर ही रहते हैं. कुछ mesenchyme कहाँ? yolk sac के अंदर, काइंड ऑफ ऐसा बोल सकते हैं. चुपचाप वाले फेलो के बाद में देखेंगे. अब देखिए मैंने क्या बोला, mesenchymes are earlier shifted towards where? yolk sac to liver. ये liver है, ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज. ये क्या लिवर है? दिस इज व्हाट लिवर. आप कुछ अजीब सा दिख रहा है लेकिन लिवर है. ओके, चलो ठीक है, उसको बना देता हूँ. ये लिवर कुछ इस प्रकार से दिखता है, लुक लाइक दिस, वेरी फेमस ऑर्गन. ओके, यार आपका लिवर बाय लोब्ड. ओके, 2 लोब्स रहते हैं, ज्यादा भी रहते हैं लेकिन 2 लोब बोल सकते हो. ओके, नाउ लेटर ऑन क्या बोल सकते हैं हम? shifted to the spleen to where? later on towards the bone marrow की तरफ जा रहा है. Now the point is that after the bone marrow उसका जर्नी कहाँ रहेगा? बोन मैरो का जर्नी के बाद कहीं और जाने वाला है, कहीं और नहीं जाने वाला है. ना बोन मैरो के अंदर होता है क्या, देखते हैं. चलिए देखिए, हम पहले क्या करेंगे, ब्लड सेल्स यानी ब्लड ये टिश्यू है, इसको थोड़ा सा हल्का सा डील करेंगे, किस तरीके से टिश्यू कहलाते, क्या कहलाते. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड. और उसका भी रिलेशन किसके साथ है? कनेक्टिव टिश्यू के साथ है. ओके, नाउ फाइनली व्हाट वी कैन से, फाइनली बोल सकते हैं यार कि हमारे पास एक घर आ गया. एक घर है जिसके अंदर क्या हो सकता है? कुछ सेल्स आ गए. ओके, चलिए सेल्स में बताता हूँ. मान लो इसको बोन मैरो हाउस बोलो, बोन मैरो हाउस. ओके, जो मैंने टीचर से पढ़ा वो बता रहा हूँ, ठीक है, मेरे मन की बात नहीं बता रहा हूँ. इस तरीके से थोड़ा समझने से थोड़ा आसान होता है. बोन मैरो हाउस. ओके, दिस इज व्हाट बोन मैरो हाउस. अब देखिए बोन मैरो हाउस के अंदर क्या है? मैंने बोला कुछ सेल्स है. There are some special kind of cells are present. Okay, special kind of cells. Okay, either the cells are present here. Okay, now these cells are called as what? Now they are the part of mesenchyme only. mesenchyme का ही part था, but little bit they are modified. उनके अंदर modification हो गया. See, don't get confused. हम यहाँ से यहाँ जर्नी किया था, till now bone marrow के अंदर आ गए. यहाँ पे भी थे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन mesenchyme नहीं रहा, उसके अंदर modification हो गया था. They are doing some modified cells. Okay, but नाउ फोकस बोन मैरो की तरफ फोकस कीजिए. उनके अंदर कौन सा मॉडिफिकेशन हो चुका है? नाउ दे आर कॉल्ड एज द स्टेम सेल्स. उनको क्या बोलते हैं? स्टेम सेल्स. अमेजिंगली दे आर कॉल्ड एज स्टेम सेल्स. नाउ दे आर कॉल्ड एज स्टेम सेल्स. व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ स्टेम सेल? स्टेम सेल का मतलब फैसिलिटी क्या है? देखिए हमारे बॉडी के जो नॉर्मल 2 प्रकार के सेल्स रहते हैं. दिस इज व्हाट नॉर्मल सेल एंड दिस इज व्हाट स्टेम सेल. दोनों के अंदर डिफरेंस है. व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ स्टेम सेल?
स्टेम सेल क्या करती है, अपने में से एक सेल है, मान लो दिस इज वन सेल, ओके, अपने में से क्या करती है, अलग अलग सेल का प्रोडक्शन करती है, डिफरेंट डिफरेंट। स्टेम सेल क्या करती है, इट प्रोड्यूसेस व्हाट, इट प्रोड्यूसेस द आरबीसी, इट प्रोड्यूसेस द डब्ल्यूबीसी, इट प्रोड्यूस द प्लेटलेट्स। समझ में आ रहा है, ये सब का प्रोडक्शन करती है, कौन करती है, स्टेम सेल प्रोडक्शन करती है। नाउ व्हाट इज दिस फेनोमेना, इस सेल का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से है, लेकिन देखिए आरबीसी का स्ट्रक्चर कैसे दिखता है, इट लुक लाइक दिस। डब्ल्यूबीसी कैसे दिखते हैं, दे आर समवॉट इर्रेगुलर, राइट। प्लेटलेट कैसे दिखते हैं, दे आर लाइक दिस, इस तरीके से दिखते हैं, लाइक इस तरीके से, राइट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, सर एक सेल अपना स्वरूप बदल रही है और कुछ अलग अलग सेल क्रिएट कर रही है, यस, दिस इज कॉल्ड एज, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज व्हाट, डिफरेंशिएशन। उसको क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। ओके सर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन। अब तो हम समझ गए सर, यानी स्टेम सेल क्या कर सकती है, खुद को डिफरेंशिएट कर सकती है और डिफरेंशिएट करके अलग अलग सेल बना सकती है। नाउ दिस पोटेंशियल ऑफ द स्टेम सेल, ये जो पोटेंशियल है अपने खुद को अंदर बदलाव लाके अलग अलग स्ट्रक्चर करने की जो पोटेंशियल, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज द प्लूरिपोटेंट, प्लूरिपोटेंट सेल, प्लूरिपोटेंट सेल या फिर प्लूरिपोटेंसी बोल सकते हैं, इट इज कॉल्ड एज द प्लूरिपोटेंसी। ओके, दो प्रकार के सेल्स रहते हैं। कई बार देखा गया है कि प्लांट के जो सेल्स रहते हैं, प्लांट के सेल्स को अगर हमने आर्टिफिशियली ग्रो कर दिया, जस्ट लाइक व्हाट वी कैन से, अगर आप समझ में नहीं आ रहा, अगर ये प्लांट की सेल है, दिस इज व्हाट योर प्लांट सेल, अगर प्लांट के सेल को हमने ग्रो कर दिया, इफ यू ग्रो द प्लांट सेल, ग्रो कर दिया किसके ऊपर, आर्टिफिशियल चीजों को खिला के, मेरी बात को समझिए, अगर प्लांट सेल को मैंने आर्टिफिशियली कुछ खिला के ग्रो कर दिया तो क्या हो सकता है, एक सेल पूरा का पूरा प्लांट बना सकती है, एक सेल। जस्ट लाइक मैंने क्या कर दिया, लेबोरेटरी के अंदर क्या कर दिया मैंने, इफ आई डू वन थिंग, जस्ट इमेजिन इफ आई डू टेक द समथिंग टेस्ट ट्यूब या फिर कुछ बड़ा सा फ्लास्क लिया, चलो ठीक है, बड़ा सा फ्लास्क लेंगे, काइंड ऑफ बिग बिग फ्लास्क रहते हैं, काइंड ऑफ इस तरीके से फ्लास्क लिया या फिर बड़ी सी टेस्ट ट्यूब है, मान लो बिग टेस्ट ट्यूब, और इसके अंदर मैंने न्यूट्रिएंट डाल दी, इफ आई पुट सम न्यूट्रिएंट हियर, इफ आई पुट सम न्यूट्रिएंट हियर एंड इफ आई टुक एनी प्लांट सेल, कोई भी प्लांट का सेल लिया मैंने, एनी प्लांट सेल और एनी प्लांट ऑर्गन, छोटा सा सेल लिया एंड इफ प्लेस हियर, इसका डिवीजन होके क्या होता है, डिवीजन होके क्या होता है, धीरे धीरे से क्या होता है, व्हाट वी आर गेटिंग द एंटायर प्लांट, इसमें से पूरा का पूरा प्लांट का प्रोडक्शन हो सकता है। लाइकवाइज इवन द रूट आल्सो, इसको रूट भी प्रोडक्शन हो सकते हैं। दैट मींस व्हाट, प्लांट सेल के पास एबिलिटी है, कौन सी एबिलिटी है, इसको बोलते हैं टोटीपोटेंसी, टोटीपोटेंसी, टोटीपोटेंसी मींस व्हाट, the one single cell have the ability to produce entire body of the organism is called as the totipotency. But see, मैं इसको उसके लिए what is कह रहा हूँ, pluripotent. One cell have the ability to produce the some cells, not all cells. कौन कौन से, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। मैंने ऐसे नहीं बोला कि इस सेल को भी न्यूट्रिएंट दूंगा तो पूरा का पूरा इंसान क्रिएट हो सकता है, बिल्कुल नहीं। That happens in the case of what, plant cell. But in case of the animal cells, specifically हम बोल सकते हैं stem cells. स्टेम सेल को क्या बोलते हैं, प्लूरिपोटेंट सेल, बिकॉज इट प्रोड्यूसेस द व्हेन ओनली रेस्ट्रिक्टेड सेल, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, उससे ज्यादा किसी का प्रोडक्शन कर देगा, बिल्कुल भी प्रोडक्शन नहीं करता। ओके, नाउ पॉइंट इज दैट, यहां तक तो क्लियर हो गया सर। इस नॉर्मल सेल को क्या बोलना, नॉर्मल सेल को बोलते हैं प्रोजेनेटर सेल, प्रोजेनेटर सेल। प्रोजेनेटर सेल मतलब क्या, नॉर्मल, अगर ये सेल मान लो जस्ट लाइक व्हाट वी कैन से क्यूबाइडल सेल है, क्यूबाइडल सेल आर नॉट सेम सेल, अगर क्यूबाइडल सेल है मान लो, चलो ठीक है, क्यूबाइडल सेल, दिस इज व्हाट क्यूबाइडल सेल, इसको हटा देते हैं, अब ये क्यूबाइडल सेल है। अब क्यूबाइडल सेल ने चाहा मैं डिवीजन करना चाहती हूँ, तो डिवीजन करेगी तो क्या होगा, क्यूबाइडल सेल्स प्रोड्यूसेस व्हाट, क्यूबाइडल सेल्स ओनली, क्यूबाइडल सेल प्रोड्यूस क्या करेगी, क्यूबाइडल सेल से प्रोडक्शन करेगी, इस तरीके से दो क्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन जाएंगे और नथिंग, और दूसरा कुछ बनने नहीं वाला है। दैट मींस व्हाट, क्यूबाइडल सेल्स इज प्रोड्यूसिंग द क्यूबाइडल सेल, दिस इज कॉल्ड एज द प्रोजेनेटर सेल। बट व्हाट अबाउट द स्टेम सेल, स्टेम सेल have the ability of what, differentiation, and it creates the different type of blood cell, and this ability is called as what, pluripotency of the cell, or stem cell को क्या बोलते हैं, pluripotent cell. But what about the plant cell, plant cell are called as what, totipotent cell, because they are able to produce what, entire plant, पूरा का पूरा क्या कर सकते हैं, प्लांट का प्रोडक्शन कर सकते हैं। ओके, नाउ द पॉइंट इज दैट, जरा ध्यान दीजिए, इस तरीके से क्या होता है, ब्लड सेल्स का निर्मित होता है, आपको पता होना चाहिए। इन जनरल अभी के लिए इतना याद रखो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, ये बहुत ज्यादा हो गया। ओके, अब जरा देखिए पीछे की तरफ आते हैं। नाउ व्हाट आई एम सेइंग, थोड़ा हम फिर से जर्नी को स्टार्ट करते हैं। जर्नी हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ था, क्या मैं यहाँ बोल रहा था कि चलो जस्ट लाइक दिस इज व्हाट यू आर डेवलपिंग एम्ब्रियो, ये आपका डेवलपिंग एम्ब्रियो है, एंड विद इन दैट डेवलपिंग एम्ब्रियो व्हाट वी कैन से, हियर इज एन योक सैक इज देयर, यहाँ पे योक सैक है। ओके, एंड फ्रॉम दैट योक सैक हमने देखा था कि इसके अंदर क्या रहता है, मेसेनकाइम रहता है। ओके, मेसेनकाइम, ओके, एंड then that mesenchyme are traveling where, they are traveling first of all to the where, liver, right, first liver, and then development होते होते then spleen, spleen के अंदर गए,
एंड फाइनली व्हाट वी कैन से, फाइनली दे आर गोइंग टू द बोन मैरो. कहां पे चले गए? बोन मैरो के अंदर. दिस इज व्हाट योर बोन मैरो हाउस मान लो, बोन मैरो के अंदर चले गए. ओके, एंड देन some of the cells, this is what means, this is what the cell, these are the cells मान लो. But some of the cells still now they are present in resting condition. ये यहीं पे रहते हैं, इधर उधर घूमते नहीं रहते, ठीक है. शायद घूमने का ज्यादा शौक नहीं है, ठीक है. They are staying here only. Okay, like that. Now what happens? See, suddenly, जरा ध्यान दीजिए. Now we are trying to make the what? Connect tissue. अभी हम क्या करेंगे? Connect tissue बनाने की कोशिश करेंगे. कैसे? टिश्यू नहीं बनाएंगे, लेकिन देखेंगे कौन कौन से सेल्स किस तरीके से क्या करते हैं, एक्ट करते हैं, उसके बारे में डील करेंगे. ओके, नाउ सपोज हियर इज एन व्हाट, यहाँ पे मान लो एपिडर्मिस है. एपिडर्मिस या फिर स्किन लेयर, स्किन है, स्किन. ओके, and skin is made up of what? Which kind of tissue? Skin means what? Upper layer of the skin is made up of which tissue? Yes, please. भाई भैंस पानी में, सब भूल गए. Epithelial tissue, very nice. यहाँ पे क्या आपका? Epithelial tissue. ओके, चलो ठीक है, बहुत कम लोगों ने आंसर दिया यार. ओके ओके, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. Epithelial स्पेसिफिकली कंपाउंड. ओके, मल्टीलेयर. एंड जस्ट साइड, उसके साइड में क्या रहता है? जस्ट उसके बगल में क्या रहता है? बगल में क्या रहता है? बगल वाले बाजू में क्या रहता है? वेरी सिंपल, कनेक्टिव टिश्यू. क्या रहता है? जानवी ने आंसर दिया पहली बार, बहुत बढ़िया. भावेश, ओके. श्रीराज, यहाँ पे क्या मिलेगा? हियर इज एन स्पेस. इस स्पेस के अंदर मिलता है आपको क्या? कनेक्टिव टिश्यू. आई विल नॉट ड्रॉ, बट मान लो यहाँ पे क्या मिलेगा? कनेक्टिव टिश्यू इज प्रेजेंट हियर. ओके, नाउ व्हाट वी आर डूइंग, अभी हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे सेल्स को प्रोवाइड करेंगे, अलग अलग सेल्स. लेकिन जस्ट इमेजिन वन ऑफ द थिंग, यहाँ पे हमें क्या करना है? सेल्स अरेंज करना है. सारे के सारे सेल्स ने कुछ सेल्स अरेंज करेंगे, कुछ सेल्स कुछ जगह पे अरेंज करना पड़ता है. ओके, नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. नाउ दिस सेल गेट मॉडिफाइड इनटू डिफरेंट काइंड ऑफ सेल. जरा ध्यान दीजिए, सेल्स का थोड़ा थोड़ा उसके अंदर क्या होता है? बदलाव होता है इनिशियल स्टेज में. देखिए इनिशियल स्टेज में ना हर कोई सेल थोड़ा बहुत स्टेम सेल की तरह एक्ट करते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं, दे एक्ट लाइक द मेरिस्टेमेटिक सेल, मतलब प्लांट सेल की तरह एक्ट करते हैं, मतलब सब सेल क्या करते हैं? डिवाइड करते रहते हैं. ओके, नो प्रॉब्लम. नाउ व्हाट हैपेंस? दिस इज व्हाट मेसेनकाइम सेल. Mesenchyme cell. Okay, now let's see what happens. Now mesenchyme cell produces a different cell. So I will draw one by one, एक एक करके सेल देखेंगे. This is what your first cell. इसमें से हम पहली सेल क्या करेंगे? ड्रॉ करेंगे. Just 1 minute. One of the cell, and this one of the cell is looking like this. एक उसमें से एक सेल मान लो कुछ इस प्रकार से दिखती है. Just imagine that cell is look like this. अब पता नहीं ये कौन सी सेल है, लेकिन मान लो ये सेल. ओके ओके, you know this cell is able to produce what? Different kind of fiber. अलग अलग फाइबर बना सकते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ फाइबर. एंड इट प्रोड्यूसेस व्हाट? जस्ट लाइक व्हाट आई कैन से. चलो ठीक है, मैं बताता हूं कौन कौन से फाइबर का प्रोडक्शन कर सकते हैं. नाउ इट कैन प्रोड्यूस व्हाट? इट कैन प्रोड्यूस द ऑल टाइप ऑफ फाइबर. सारे के सारे फाइबर प्रोड्यूस करती है, सारे के सारे. जस्ट लाइक व्हाट वी कैन से, मैं यहां पर लिख रहा हूं, जरा ध्यान देना. इट प्रोड्यूस द कोलेजन. ओके, कोलेजन. इट प्रोड्यूस द इलास्टिन. इलास्टिन. इट प्रोड्यूस द रेटिकुलेट फाइबर. रेटिकुलेट फाइबर. आल्सो this cell has the ability of production of what? ये सेल और एक चीज प्रोडक्शन करती है. क्या करती है? ग्राउंड सबस्ट्रेटम. ग्राउंड सबस्ट्रेटम. डू यू नो दिस सेल इज व्हाट? यस प्लीज, क्या इस सेल का नाम बता सकते हो मेरे प्यारे बच्चों? थप्पड़ खाओगे, जल्दी बताओ. वेरी स्पेशल सेल. The cell have the ability to production of what? Collagen, elastin, reticulate fiber and also ground substratum. और कल ही हमने इसके बारे में सुना था. स्टेम सेल कैसे होगा मेरे बापू? कनेक्टेड सेल बिल्कुल नहीं. आई विल गिव द क्लू. जस्ट 1 मिनट. ये क्या हो गया? व्हाट इज दिस पर्सन? हु इज दिस पर्सन? अब तो बताओ, अब तो बताओ, अब तो बताओ. आपके सामने कुछ डाला है मैंने, अभी तो बताओ. इससे कुछ बोल सकते हैं? यहाँ देखिए, यहाँ देखिए. वेरी नाइस, वेरी नाइस. किसने आंसर दिया? श्रीराज ने आंसर दिया. वेल डन बेटा, वेल डन. फाइब्रियोब्लास्ट. दे आर कॉल्ड एज फाइब्रियोब्लास्ट. ये फाइब्रियोब्लास्ट है, इसको भूलना नहीं. दीज आर कॉल्ड एज फाइब्रियोब्लास्ट. नाम से फाइब्रियोब्लास्ट. दे आर कॉल्ड एज फाइब्रियोब्लास्ट. क्लियर है? फाइब्रियोब्लास्ट मींस व्हाट? द सेल व्हिच कैन प्रोड्यूस द व्हाट? ऑल काइंड ऑफ फाइबर्स एंड व्हाट? ग्राउंड सबस्ट्रेटम. उसको बोलते हैं फाइब्रियोब्लास्ट. ये चीज समझ में आ रही है आपको? उसको बोलते हैं फाइबर. फाइबर से फाइब्रोब्लास्ट. एंड इट प्रोड्यूसेस व्हाट? ग्राउंड सबस्ट्रेटम. देखिए हमने देखा था ग्राउंड सबस्ट्रेटम क्या कर सकता है? क्रिएट कर सकता है. इससे हम क्या कर सकते हैं? डील कर सकते हैं आसानी से. ओके, जस्ट नाउ सो दिस फाइब्रोब्लास्ट आर देयर. देयर इज वन मोर सेल इज देयर. एक और सेल बता सकते हैं इस तरीके से. इट लुक लाइक दिस. ये सेल इससे प्रोडक्शन होता है, बट ये सेल, दिस सेल इज लुक लाइक दिस, क्वाइट
इस तरीके से दिखती है, वेरी थिन फेलो, वेरी थिन फेलो, इट लुक लाइक दिस, वेरी थिन, इट बिकम थिन, ये बहुत थिन बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं? बिकॉज इट प्रोड्यूसेस सराउंडिंग, उसके सराउंडिंग में क्या करती है, एक चीज प्रोड्यूस करती है, कौन सा? आई विल से जस्ट 1 मिनट। इट प्रोड्यूसेस द व्हाट, चलिए ठीक है, इट प्रोड्यूसेस द फाइबर्स। अगेन यहाँ प्रोडक्शन किसका प्रोडक्शन करती है? कोलेजन फाइबर का प्रोडक्शन करती है, बहुत ज्यादा। इट प्रोड्यूसेस सो मच कोलेजन, बहुत सारा कोलेजन प्रोडक्शन करती है। इट प्रोड्यूसेस द कोलेजन। अगर ये बहुत सारा कोलेजन का प्रोडक्शन कर रही है, इट प्रोड्यूसेस लॉट ऑफ कोलेजन, देन इट इज कॉल्ड एज व्हाट, क्या बोलते हैं उसको? कोई नाम बता सकता है? किसी को पता है? कोलेजन सेल? अच्छा, मैं ऐसे मजाक कर रहा हूँ। कोलेजियस सेल? ना ना ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आई थिंक मोस्ट पीपल डजंट नो, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है मेरे ख्याल से। ओके, आई विल टेल, आई विल टेल, आई विल टेल। ओके, सो दिस इज व्हाट योर व्हाट, ये आपकी सेल कौन सी है उसको बोलते हैं? ऑस्टियो, ऑस्टियोक्लास्ट सेल, ऑस्टियोक्लास्ट सेल बोलते हैं। ये आपके बोन्स के अंदर सेल रहते हैं। कहाँ रहते हैं? बोन्स। These are present in the bone, याद रखो, these are what, these are present in the bone, 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 जरा ध्यान देना, these are present in the bone, ये कोलेजन फाइबर ही है, ये कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? बोन्स के अंदर। अब देखिए, जरा ध्यान दीजिए, मैं एक चीज बताता हूँ, जरा ध्यान दो। अगर मान लो दो वर्ड्स बार बार यूज करते हैं, एक यहाँ पे हम बोलते हैं ब्लास्ट, दूसरा क्लास्ट, ओके, ब्लास्ट एंड क्लास्ट, ओके, ब्लास्ट यूज करते, कभी कभी क्या करते हैं हम? क्लास्ट यूज करते हैं। अब इसमें फर्क क्या है, देखिए, ब्लास्ट का मतलब है एक्टिव सेल, कैसी सेल? एक्टिव सेल। क्लास्ट का मतलब क्या है? इनएक्टिव सेल, इनएक्टिव सेल। एक्टिव सेल मतलब जो क्या कर सकती है? सेल डिवीजन कर सकती है, ही कैन डू द सेल डिवीजन। इनएक्टिव मतलब सेल डिवीजन उसके अंदर क्या रहता है? सेल डिवीजन करने की एबिलिटी उसके अंदर एब्सेंट रहती है। इस चीज को याद रखना, दैट इज द डिफरेंस, ये दोनों के अंदर डिफरेंस है, पता होना चाहिए। दैट मींस व्हाट, ये पहले क्या आती है? दिस इज व्हाट ऑस्टियोब्लास्ट, यू नो, यहाँ पे आपने एक वर्ड सुना होगा ऑस्टियोलॉजी, है ना, ऑस्टियोलॉजी। दैट ऑस्टियोलॉजी, दिस वर्ड बिलोंग टू व्हाट, मतलब बोन की जिसके अंदर स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी। फ्रॉम दैट दे आर गिविंग द नेम व्हाट, ऑस्टियो, ऑस्टियोक्लास्ट सेल। ऑस्टियोक्लास्ट सेल मतलब अर्लियर इट इज वेरी एक्टिव, बहुत एक्टिव थी, इतने एक्टिव थे कि उसने क्या कर दिया? बहुत सारा कोलेजन प्रोडक्शन कर दिया, और कोलेजन प्रोडक्शन करने के कारण क्या हो गया? पूरी की पूरी दब गई इस तरीके से, इट गेट पूरी की पूरी श्रिंक हो गई इस तरीके से। सो नाउ इट इज बिकम द, नाउ नॉर्मली इट इज ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट मींस व्हाट, सेल व्हिच इज वेरी एक्टिव, जो सेल बहुत एक्टिव रहती है। लेकिन अभी ये सेल एक्टिव है क्या? नहीं, नाउ इट बिकम कंप्लीटली inactive because of what, lot of collagen deposition। तो ये क्या बन गई? एकदम पतली बन गई। now it is called as the osteoclast। याद रखना, osteoblast means what, cell which is very active, जिसके अंदर सेल डिवीजन बहुत फास्ट होता है, और कोलेजन है ना, कोलेज, या फिर बोल सकते हैं डिफरेंट फाइबर्स इसके अंदर क्या होते हैं? रिलीज होते हैं। लेकिन बाद में देखिए यहाँ पे फाइबर का भी यहाँ पे रिलीज होना बंद होता है, किसके अंदर? ऑस्टियोक्लास्ट के अंदर। दिस इज द वन थिंग आपको पता है, ऑस्टियोक्लास्ट मींस व्हाट, ऐसी सेल जो कि किसकी रहती है? बोन सेल रहती है। ओके, चलिए, और इसके अंदर बहुत सारा क्या बोल सकते हैं? कैल्शियम भी रहता है, लॉट ऑफ कैल्शियम इज आल्सो, इसके अंदर बहुत सारा कैल्शियम भी रहता है। आप बोल सकते हैं यहाँ पे कैल्शियम, क्योंकि बोन्स के अंदर क्या रहता है? कोलेजन के साथ साथ क्या रहता है? कैल्शियम भी प्रेजेंट रहता है, डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम रहता है। ओके, नाउ विल गो वन मोर सेल, एक और सेल के बारे में डिस्कशन करते हैं। आई विल कम हियर, देयर इज एन सेल लुक लाइक दिस, कुछ इस प्रकार से सेल दिखती है, इट लुक लाइक दिस। एंड चलो ठीक है, एक सेल है, चलो ये रहेगी आपकी सेल, काइंड ऑफ समथिंग, उसने ड्रेस कुछ पहना है मान लो, टिपिकल ड्रेस। ओके, नाउ दिस सेल इज व्हाट, दिस सेल इज आल्सो रिलीजिंग व्हाट, ये भी सेल रिलीज करते हैं, क्या रिलीज करते हैं? कोलेजन। ये भी बहुत सारा कोलेजन रिलीज करते हैं, आल्सो रिलीज द कोलेजन, लॉट ऑफ कोलेजन, बहुत सारा कोलेजन रिलीज करती है। ओके, एंड इसके अंदर भी क्या रहता है? व्हाट वी कैन से, लॉट ऑफ व्हाट, देयर इज एन स्पेशल थिंग, इसके अंदर कैल्शियम रहता है, बट इन वेरी लिटिल अमाउंट। यहाँ पे थोड़ा कैल्शियम मिलेगा, देयर इज सम कैल्शियम आल्सो प्रेजेंट, यहाँ पे कुछ कैल्शियम भी रहता है, बट लिटिल बिट कैल्शियम इज प्रेजेंट, याद रखो। एंड देयर इज एन एसिड, यहाँ पे एक एसिड भी मिलता है, यहाँ बोल सकते हैं देयर इज एन एसिड इज प्रेजेंट, लिटिल बिट यहाँ पे एसिड रहता है। ओके, चलो इसके सराउंडिंग में इसको बोलते हैं हाइलारोनिक, हाइलारोनिक एसिड, उसको बोलते हैं हाइलारोनिक एसिड। सो दिस सेल, ये सेल किससे रहती है? किसके अंदर रहती है? दिस सेल इज प्रेजेंट इन द कार्टिलेज। कहाँ रहती है? कार्टिलेज। डू यू नो कार्टिलेज? मैंने बताया था कार्टिलेज जो हमारे ईयर्स के अंदर रहता है, ईयर्स का अंदर रहता है, नोज के ऊपर रहता है, दैट इज व्हाट, कार्टिलेज। एंड दैट कार्टिलेज जो रहता है उसके अंदर कौन सी सेल रहती है? ये सेल रहती है, उसको बोलते हैं कॉन्ड्रियो, कॉन्ड्रियोब्लास्ट,
ब्लास्ट हो गई तो एक्टिव होगी, या फिर क्या बोल सकते हैं, अगर इनएक्टिव फॉर्म में गई तो क्या बोलेंगे उसको, कॉन्ड्रियोक्लास्ट, कॉन्ड्रियोक्लास्ट, either it's called as chondroblast नहीं तो chondrioclast. Chondrioclast means what, the cell which is present in the inactive form, like that we can say. Till now हमने कौन कौन से सेल देखे, हमने देखा एक तो फाइब्रियोब्लास्ट जो कि फाइबर का प्रोडक्शन करती है, ओके, वो कहां पे रहते हैं हम देखेंगे, जनरली एरोलार टिश्यू के अंदर प्रेजेंट रहती है. उसके बाद हमने देखा ऑस्टियोक्लास्ट या फिर ऑस्टियोब्लास्ट भी बोल सकते हैं, वी कैन से ऑस्टियोब्लास्ट आल्सो. ऑस्टियोब्लास्ट मींस व्हाट, एक्टिव फॉर्म ऑफ सेल. ये इनएक्टिव फॉर्म सेल देखा था हमने जो कि बोन्स के अंदर प्रेजेंट रहती है, ओके. देन दूसरा हमने देखा, दूसरा चीज क्या देखा हमने, व्हाट वी कैन से, कॉन्ड्रियोब्लास्ट. कॉन्ड्रियोब्लास्ट मतलब कहां रहता है, किसके अंदर सेल रहती है, कार्टिलेज के अंदर. जब वो इनएक्टिव होते हैं तो क्या बोलते हैं इसको, कॉन्ड्रियोसाइट. अच्छा क्वेश्चन दिया जा रहा है, इलास्टिन ऑस्टियोकैल्शियम क्या होता है. ऑस्टियोकैल्शियम मींस व्हाट, ऑस्टियोकैल्शियम मींस व्हाट वी कैन से, बोन्स के अंदर जो कैल्शियम रहता है उसको बोलते हैं ऑस्टियोकैल्शियम, ओके. सर फाइब्रोब्लास्ट, कॉन्ड्रियोब्लास्ट, ऑक्टोब्लास्ट एंड कॉन्ड्रियोब्लास्ट. फाइब्रो, ऑक्टो, कॉन्ड्रो, नहीं नहीं नहीं, ऑस्टियो, ऑस्टियो, फाइब्रियो, ऑक्टो नहीं है, ऑस्टियो. देन दूसरा क्या देखा हमने, कॉन्ड्रियोब्लास्ट. कॉन्ड्रियोब्लास्ट किसके अंदर रहते हैं, कार्टिलेज के अंदर रहते हैं, आपको पता होना चाहिए, ओके. These are the three types of cell जो कि हमने देखे, आपको इसके बारे में डील करना आना चाहिए, आपको अच्छे से पता होना चाहिए. Now there is one more cell. Now there is one more cell. That cell is looking like little bit fatty cell. थोड़ी सी फैटी लगती है, किस तरीके से फैटी लगती है, and oh sorry चलो ठीक है, it look like fatty. Just 1 minute, I will draw. Just like what we can say, very fatty one, okay. Likewise, do you know this cell? इस सेल के बारे में बता सकता है. And it stores what? It stores lot of fat. Stores lot of fat. इसके अंदर बहुत सारा फैट स्टोर रहता है. Yes. And this cell is called as. सर फिर से कैमरा बंद हो गया. Yes. चलो ठीक है, कैमरा बंद हो, टेंशन मत लो. बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया. No. This is not mast cell. This is very fatty cell. बहुत फैटी है. Yes. बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया, कुछ ने नहीं दिया. It is adipose cell. It is called as what? Adipose cell. It is adipose cell. That's all. It's adipose cell. Yes, adipose cell. या फिर adipocyte बोल सकते हैं. It's a adipocyte. It's a adipocyte. Very simple. Very simple. Till now we are getting what? Different kind of cell. Fibroblast, osteoblast बोलो नहीं तो clast बोलो. इसके बाद हमने देखा chondrioblast नहीं तो chondrioclast बोलो. Now what we have? The adipose cells. Now come to the point. अब जरा ध्यान दीजिए. Now what we are saying, if you think about the connective tissue, तो जरा रिपीट करता हूं. अब हमने अगर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में सोचा तो मैंने बोला सेल्स, कुछ सेल्स जो रहते हैं कनेक्टिव टिश्यू के अंदर कॉन्स्टेंटली बने रहते हैं. जस्ट लाइक व्हाट वी कैन से, अगर मैंने एरोलार टिश्यू बोला तो एरोलार टिश्यू के अंदर क्या मिलता है आपको, फाइब्रियोब्लास्ट. फाइब्रियोब्लास्ट बोलो नहीं तो इनएक्टिव हो गया तो क्या बोलेंगे, क्लास्ट बोलेंगे. दिस इज इनएक्टिव फॉर्म. इफ आई से सेकेंडली अगर मैंने बोल दिया बोन्स के अंदर, तो बोन्स के अंदर क्या मिलता है, ऑस्टियोब्लास्ट. If it is an active form, an inactive form, it is called as the clast. मैंने अगर कार्टिलेज बोला तो कार्टिलेज के अंदर क्या मिलते हैं, what we are getting, it is called कार्टिलेज के अंदर मिलते हैं आपको कॉन्ड्रियोब्लास्ट. बट इनएक्टिव फॉर्म में क्या मिलता है आपको, क्लास्ट. ओके, अब लिख भी दे रहा हूं, ठीक है. इफ आई से एडिपोस टिश्यू, तो एडिपोस टिश्यू के अंदर क्या मिलता है, एडिपोसाइट. वी आर गेटिंग एडिपोसाइट, ओके. इसके अंदर एक्टिव इनएक्टिव फॉर्म कुछ भी नहीं रहता, लाइक दैट वी कैन से. सो ये सारे के सारे सेल्स है, ये सारे के सारे सेल्स टिश्यू के अंदर कॉन्स्टेंटली बने रहते हैं. कॉन्स्टेंटली मतलब इधर उधर कहीं मूव नहीं करते, ये एक साथ रहते हैं. लेकिन देयर आर सम सेल्स, दे आर व्हाट, आते जाते रहते. कुछ सेल्स मतलब आते जाते भागते जाते रहते. तब ये कौन से सेल्स है, दीज सेल्स आर कमिंग फ्रॉम वेयर. ये सेल कहां से आते हैं, आपका जो बोन मैरो है, आपका जो बोन मैरो हाउस है ना, ये जो बोन मैरो हाउस है, या फिर मान लो बोन निकालता हूं, बेटर रहेगा बोन निकालेंगे. आपका जो बोन है, बोन मैरो है, उसमें से, बोन मैरो में से क्या होता है, बहुत बार जो सेल्स है, यहाँ पे सेल्स का प्रोडक्शन होता है. देयर आर सम सेल्स आर प्रोडक्शन, यहाँ पे कुछ सेल्स का प्रोडक्शन होता है. जैसे बता सकता हूँ, यहीं पे स्टेम सेल प्रोडक्शन करती है किसका, व्हाट वी कैन से, मोनोसाइट. किसका करती है, मोनोसाइट. दिस मोनोसाइट लेटर ऑन बिकम द मैक्रोफेजेस. क्या बनती है, मैक्रोफेजेस. दिस मैक्रोफेजेस लुकिंग लाइक दिस, दे आर वेरी लार्ज, बहुत बड़े रहते हैं. दे आर वेरी लार्ज, ह्यूज. दे लुक लाइक दिस, दे आर वेरी लार्ज वन. इट लुक लाइक दिस, इस तरीके से दिखते हैं. दिस आर व्हाट, मैक्रोफेजेस. तो व्हाट वी कैन से, ये मैक्रोफेजेस क्या होता है, इधर आते जाते रहते हैं. मतलब हर एक टिश्यू में क्या करते रहते हैं, आते जाते रहते हैं. देयर इज वन मोर सेल कॉल्ड एज मास्ट सेल. एक और सेल कौन सी है, मास्ट सेल. ओके, लुक लाइक दिस. ये मास्ट सेल कुछ इस प्रकार से दिखती है. ये रही आपकी मास्ट सेल. दिस इज व्हाट योर मास्ट सेल.
मास्ट सेल भी क्या होती रहती है, आती जाती रहती है। तो व्हाट वी कैन से, देयर आर सम सेल्स व्हिच आर कमिंग फ्रॉम द ब्लड, कुछ सेल ब्लड में से आती है। एक्चुअली ये बोन मैरो से कहां जाते हैं, ब्लड के अंदर जाते हैं, और ब्लड में से कहां आते हैं, टिश्यू के अंदर आते जाते रहते हैं। नाउ जनरल, इन जनरल मैं इस तरीके से बता सकता हूं, सपोज देयर इज एन टिश्यू इज देयर, एक कोई टिश्यू है, जस्ट इमेजिन करो। नाउ दिस टिश्यू इज देयर एंड टिश्यू में से ये जो सेल्स है, दीस आर सेल्स आर कॉल्ड एज जस्ट लाइक व्हाट वी कैन से, दीस आर द फाइब्रोब्लास्ट। मान लो ये कौन सी सेल है, फाइब्रोब्लास्ट सेल है, दीस आर द फाइब्रोब्लास्ट सेल आर देयर, ये फाइब्रोब्लास्ट है। एंड व्हाट हैपेंस थ्रू दैट, व्हाट वी कैन से, यहाँ पे ब्लड वेसल्स आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे ब्लड वेसल्स है, इस तरीके से ब्लड वेसल इसमें से क्या कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है, डेफिनेटली बिकॉज दिस आर कनेक्ट टिश्यू, कनेक्ट टिश्यू के अंदर क्या होता है, ब्लड वेसल्स रहते हैं। नाउ व्हाट हैपेंस थ्रू द ब्लड वेसल में से क्या होता है, कुछ सेल जंप करते हैं, दे आर जंपिंग फ्रॉम देयर, यहां से जंपिंग करते हो, जंप करके आते हैं, जंप करके कौन कौन आता है, जंप करके आता है आपका मैक्रोफेजेस। सी सो मैक्रोफेजेस कमिंग फ्रॉम व्हाट, जंपिंग करके बाहर आते हैं, एंड दे आर मूविंग हियर देयर, यहाँ पे मूवमेंट, यहाँ पे कुछ अपना समय बिताते हैं, फिर से वापस चले जाते हैं। समटाइम्स दे आर कमिंग, यहाँ से कभी कभी क्या आता है आपका मास्ट सेल, दे केम हियर, कुछ समय के लिए यहाँ पे आते हैं और मूवमेंट करके फिर से वापस चले जाते हैं, मींस व्हाट, कभी कभी वहीं रह जाते हैं, मींस व्हाट, देयर आर सम सेल्स आर मूविंग सेल्स, कुछ सेल मूविंग सेल है, कुछ सेल कांस्टेंट है। यानी कहने का मतलब ये सेल फाइब्रोब्लास्ट है, फाइब्रोब्लास्ट हो गया आपका, कॉन्ड्रोब्लास्ट हो गया, ऑस्टियोब्लास्ट हो गया, ये सारे के सारे सेल कांस्टेंट है, दे आर जस्ट लाइक, अगर मान लो बोन के अंदर कौन सी सेल है, ऑस्टियोक्लास्ट या फिर ऑस्टियोब्लास्ट है, ऑस्टियोब्लास्ट अगर सेल है तो ऑस्टियोब्लास्ट को तो एटलीस्ट कांस्टेंट रहना पड़ेगा ना। अगर ऑस्टियोब्लास्ट अगर इधर उधर मूवमेंट करते रहेगा तो क्या होगा, बोन्स का अस्तित्व रहेगा क्या, नहीं रहेगा। तो सम सेल आर कांस्टेंट, कुछ सेल कांस्टेंट है और कुछ सेल क्या करते थे, घूमते जाते रहते, मतलब आते रहते जाते रहते। उसमें से कौन आता है आपका, मैक्रोफेजेस एंड मास्ट सेल। नाउ पॉइंट इज दैट व्हाट इज द यूज ऑफ दिस मास्ट सेल एंड व्हाट इज यूज ऑफ मैक्रोफेज सेल। अब इसका यूज क्या है जरा देखते हैं, समझाता हूं। नाउ सडनली व्हाट हैपेंस, व्हाट वी कैन से, अगर मान लीजिए जरा इमेजिन करिए, आप इमेजिन करो स्किन, नाउ बिलो द स्किन व्हाट प्रेजेंट, स्किन के नीचे क्या प्रेजेंट है, कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है। सडनली मान लो कुछ मैकेनिकल रप्चर हो गया, कुछ मैकेनिकल शॉक हो गया, कुछ केमिकल्स लग गए, कुछ रेडिएशंस लग गए, कुछ भी हो गया, यहाँ पे इरप्शन कुछ लग गया, मैकेनिकल रप्चर हो गया, केमिकल रप्चर हो गया, मतलब इलेक्ट्रिकल रप्चर हो गया, कुछ भी हो गया। ना व्हाट हैपेंस जनरली, अगर कुछ लग गया तो क्या होता है बॉडी के साथ, बताइए, अगर लग गया तो क्या होता है, एनी पार्ट ऑफ बॉडी समथिंग स्ट्रक हो गया तो क्या होता है, अल्टीमेटली क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। यू आर आयरन मैन, आपको क्या होने वाला है, सेल्स डेड, सेल डिवीजन, नो, इन जनरल बहुत ब्लड हो जाता है, इन जनरल क्या होता है, बिग स्वेलिंग होता है ना, फूल जाता है ना, इन जनरल फूल जाता है, बिकॉज ऑफ द ब्लड वेसल फूटते फूल जाता है, राइट, फूल जाता है। सो दैट स्वेलिंग हैपन बिकॉज ऑफ खून, वो स्वेलिंग किसकी वजह से होती है, बिकॉज ऑफ द मास्ट सेल, किसकी वजह से होती है, मास्ट सेल की वजह से होती है, ध्यान दीजिए, मास्ट सेल, because this mast cell releasing two heavy component called as the histamine and serotonin, ये दो चीज रिलीज करते हैं, इसलिए क्या होता है, स्वेलिंग होता है। विल सी लेटर ऑन, बाद में देखेंगे इसकी वजह से क्या होता है, स्वेलिंग होता है बिकॉज ऑफ द मास्ट सेल। इसका मतलब हमारे बॉडी के अंदर हर जगह कनेक्ट टिश्यू है, हमारा बॉडी के अंदर स्वेलिंग होता है नॉट बिकॉज ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू की वजह से कनेक्ट स्वेलिंग नहीं होता है, ओनली बिकॉज ऑफ व्हाट, कनेक्टिव टिश्यू की वजह से क्या होता है, स्वेलिंग होता है। ये चीज को आपको अंडरस्टैंड करना है, अच्छे से याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, स्वेलिंग हैपन। ओके, नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ दिस मैक्रोफेजेस। लेकिन एक चीज याद रखना, आपके मास्ट सेल नर्वस सिस्टम के अंदर एब्सेंट रहते हैं, थैंक गॉड नेचर ने नर्वस सिस्टम के अंदर नहीं डाला। क्यों नहीं डाला, अगर आपको कुछ लगता तो आपका ब्रेन तुरंत फूल जाता, एंड दैट विल क्रिएट प्रॉब्लम, आप कोमा में चले जाते हैं। इसलिए नेचर ने क्या नहीं किया, मास्ट सेल को ब्रेन के अंदर, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर बिल्कुल नहीं डाला, मतलब नर्वस सिस्टम के अंदर मास्ट सेल का कोई संबंध है ही नहीं, दे नेवर एवर मिंगलिंग विथ व्हाट, नर्वस सिस्टम, अदरवाइज क्या होता, वहां पे स्वेलिंग हो जाता एंड समथिंग प्रॉब्लम विल क्रिएट, दैट्स व्हाई नेचर ने वहां नहीं केप्ट किया। लेकिन एक चीज याद रखो, दूसरे है मैक्रोफेजेस। नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ मैक्रोफेजेस, सी इफ देयर इज एन कनेक्टिव टिश्यू इज देयर, देन व्हाट विल हैपन, देयर इज अ नीड ऑफ प्रोटेक्शन, उसके लिए प्रोटेक्शन चाहिए। तो प्रोटेक्शन किस तरीके से मिलता है, बिकॉज दिस मैक्रोफेजेस, these are macrophages are what, they are the eating cells, means what, macrophages, phages means what, phagocytosis करने वाले सेल्स है, phagocytosis करने वाले सेल्स है, means what, अगर मान लीजिए स्किन को इन्फेक्शन हो गया, कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन कनेक्टिव टिश्यू के अंदर गया तो क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर हमारे वॉरियर्स प्रेजेंट है, these are warriors are there, what they are doing, they are just eat, अगर बैक्टीरिया आ गया, कुछ भी आ गया तो तुरंत उसको क्या करो, पकड़ के क्या करो, खा लो। अब कैसे खाते हैं, अमीबा की तरह खाते हैं, दे कैच लाइक अमीबा, उसको अंदर लेंगे
और इसके अंदर कुछ लाइसोजाइम रहते हैं, उसको क्या करेंगे, फोड़ देगा। लाइसोजाइम क्या करता है, उसको फोड़ देता है, खत्म कहानी। दिस इज व्हाट मैक्रोफेजेस। दैट्स व्हाई दिस मैक्रोफेजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैक्रोफेजेस क्या है, बहुत बहुत जरूरी है। क्या सर मैक्रोफेजेस यहाँ प्रेजेंट रहते हैं, ब्रेन के अंदर प्रेजेंट रहते हैं? यस डेफिनेटली। उनका नाम कुछ अलग है, उसको बोलते हैं न्यूरोग्लायल सेल। क्या बोलते हैं? न्यूरोग्लायल सेल्स। दिस न्यूरोग्लायल सेल इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ व्हाट? मैक्रोफेजेस का मॉडिफिकेशन है, पता होना चाहिए। या फिर हम बोल सकते हैं मोनोसाइट का मॉडिफिकेशन है। दिस वाज द थिंग वन शुड नो। दैट्स व्हाई अगर वहां इन्फेक्शन हो गया तो क्या हो सकता है, वहां पे ये फाइटिंग कर सकते हैं, ये चीज आपको पता होना चाहिए। ओके सर, टिल नाउ हमने क्या पढ़ा, कुछ समझ में नहीं आया, ऐसे कुछ लोग बोल रहे हैं। सो आई विल रिकैप द थिंग। देखो बेटा, हमने क्या किया था, वी स्टार्ट फ्रॉम वेयर। मैंने बोला शुरुआत, जरा सब लोग ध्यान दो, मैं तभी आगे जा सकता हूँ, जरा सब लोग ध्यान दो। वी स्टार्ट फ्रॉम वेयर, वी स्टार्ट फ्रॉम हियर ओनली। मेसोडर्म, मैंने बोला मेसोडर्म, बाद में उसके अंदर कौन से सेल रहते हैं, मेसोकाइम रहते हैं, मेसेनकाइम आर देयर। ओके, लेटर ऑन दिस, बाकी जिनको समझ में नहीं आया वो ध्यान दो। लेटर ऑन दिस सेल्स आर गोइंग टू यॉर्क सैक। यॉर्क सैक से कहां जाते हैं? लिवर। लिवर से कहां जाते हैं? स्प्लीन। स्प्लीन से कहां जाते हैं? बोन मैरो। तुरंत नहीं जाते। स्प्लीन है ना, लिवर तुरंत बनता है जब छोटे बच्चा एकदम स्मॉल, जस्ट 2-3 वीक का बच्चा, 1-2-3 वीक का एम्ब्रियो है, उसके अंदर लिवर रहता है? नहीं रहता है। यॉर्क सैक हो सकता है, मतलब 2-3 वीक में नहीं, 2-3 महीने के बाद यॉर्क सैक वगैरह हो सकता है। तो जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा वैसे वैसे क्या होगा, लिवर आता है ना, स्प्लीन आता है, लास्ट मंथ में क्या आते हैं, बोन्स आते हैं। तो उसके अनुसार क्या होता है, आपके मेसेनकाइम क्या होता है, ट्रैवलिंग करते हैं। सम आर ट्रैवलिंग, सम आर कांस्टेंट। कुछ ट्रैवलिंग करते हैं, कुछ कांस्टेंट रहते हैं। अब देखिए, जो ट्रैवलिंग कर रहे हैं वो क्या बनाते हैं, वो ब्लड सेल बनाते हैं। जो दोज हु आर ट्रैवलिंग अल्टीमेटली क्या बनाते हैं, ब्लड सेल बनाते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। डू यू नो, ये सब सारे के सारी चीजें बनाते हैं जो ट्रैवलिंग कर रहे हैं। तो आपका डब्ल्यूबीसी ना, डब्ल्यूबीसी में से कौन सा टाइप आता है, मैक्रोफेजेस। डब्ल्यूबीसी का टाइप कौन सा है, मैक्रोफेजेस, जो मैं दिखा रहा था। कुछ लोग क्या करते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं। तो ट्रैवलिंग करके लोग बोन मैरो के अंदर जाके क्या करते हैं, ब्लड सेल बनाते हैं। बट दोज हु आर कांस्टेंट, कुछ लोग कांस्टेंट रहते हैं। तो कांस्टेंट वाले लोग जैसे क्या क्या बनाते हैं, कांस्टेंट वाले लोग सेल क्या बनाते हैं, फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट से क्या बनता है, आपके एरोलर टिश्यू बनता है। उसके बाद ऑस्टियोक्लास्ट या फिर ऑस्टियोब्लास्ट, उससे क्या बनता है, बोन बनता है। दे आर कांस्टेंट, स्लोली स्लोली क्या करते रहते हैं, बोन बनाने की कोशिश करते रहते हैं। हम दूसरा चीज क्या बोल सकते हैं, लेटर ऑन क्या बोल सकते हैं आपका, कॉन्ड्रियोक्लास्ट, कॉन्ड्रियोब्लास्ट। कॉन्ड्रियोब्लास्ट क्या बनाते हैं, कार्टिलेज बनाते हैं। और एक चीज देखा हमने, ऑडिपोस, एडिपोस सेल, वो क्या कराते हैं, आपका एडिपोस टिश्यू बनाते हैं, राइट। इस तरीके से दे आर कांस्टेंट, वो एक ही जगह पे है। सम आर प्रेजेंट कॉन्स्टेंटली, कुछ लोग यहीं पे प्रेजेंट है, दे आर प्रेजेंट हियर ओनली। बट कुछ लोग क्या है, घूमते घूमते कहां चले गए, बोन मैरो के अंदर चले गए, और वो घूमते ही रहते हैं। उन्होंने क्या कर दिया, ब्लड सेल्स बना दिया। तो अल्टीमेटली मैंने बोला कनेक्ट टिश्यू के अंदर दो टाइप के सेल्स मिलते हैं। सम आर व्हाट, फ्रॉम द अर्ली टाइम, जब से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा था वहीं के वे बैठे हैं, और वहीं पे क्या कर रहे हैं, अपना डिवीजन करके क्या कर दिया, कुछ लोगों ने बोन बना दिया। इमेजिन, जस्ट इमेजिन, अगर मान लीजिए आपका ऑस्टियोब्लास्ट है, इधर उधर घूमते रहता तो बोन कहाँ बनता, बोन इधर थोड़ा प्रॉपरली स्ट्रक्चर बनता कि नहीं बनता। तो हम बोल सकते कुछ सेल क्या रहे, कुछ सेल ने क्या कर दिया, एक ही जगह पे बैठ के क्या कर दिया, अपना मतलब अपना रेशो बढ़ा दिया, अपना नंबर बढ़ा दिया। दे आर कांस्टेंट। लेकिन ब्लड सेल घूमती रहती है ना, इस तरीके से। तो फाइब्रोब्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट एंड कॉन्ड्रियोब्लास्ट एंड एडिपोसाइट, दे आर कांस्टेंट फेलो, दे आर नॉट गोइंग हियर एंड देयर। लेकिन हम बोल सकते हैं मास्ट सेल एंड मैक्रोफेज सेल, दे आर कमिंग फ्रॉम वेयर, ब्लड से आते हैं। दे आर कमिंग फ्रॉम द ब्लड वेसल से आते हैं। दैट मींस दे आर मूविंग फेलो, बट देयर उनका रोल मेजर है। क्या रोल है, दिस मैक्रोफेजेस आर व्हाट दे आर डूइंग, whenever there is an infection आया तो क्या होता है, तुरंत आके क्या करता है, उसको खा लेता है, इन्फेक्शन को खत्म करने का काम करता है। मास्ट सेल क्या करते हैं, दे आर शोइंग व्हाट, इन्फ्लामेटरी एक्शन। कुछ लग गया तो क्या होता है, सूजन आती है, जलन होती है, ब्लीडिंग, मतलब उधर का एरिया रेड होता है। ये सब क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द मास्ट सेल। देखेंगे बाद में, बिकॉज ही इज रिलीजिंग हिस्टामाइन एंड सीरोटोनिन, लाइक दैट वी कैन से। ओके, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। मैंने बोला कि न्यूरोग्लायल सेल्स इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ व्हाट, मैक्रोफेजेस सेल, इसलिए बोल सकते हैं। मैंने बोला कि नेचर ने क्या कर दिया, ब्रेन नर्वस सिस्टम के अंदर मास्ट सेल को नहीं रखा, बिकॉज क्या होता, अगर वहां पे कुछ डैमेज होगा तो क्या होता, पूरा का पूरा स्वेलिंग होता। लेकिन नेचर ने क्या रखा, उसके अंदर न्यूरोग्लायल सेल के। न्यूरोग्लायल सेल का फंक्शन देखो क्या क्या दिया, प्रोटेक्शन दिया। प्रोटेक्शन मींस व्हाट, वहां पे कुछ अगर इंफेक्शन होगा तो क्या करता है, न्यूरोग्लायल सेल क्या करेगा, उसको डिस्ट्रॉय करके, आपको पता होना चाहिए। एंड इट सपोर्ट भी करती है ब्रेन को, पूरे के पूरे नर्वस सिस्टम को क्या करते हैं, सपोर्ट करने का काम करते हैं, आपको पता होना चाहिए। दिस इज होल अबाउट व्हाट, ये पूरा का पूरा क्या पढ़ा हमने। सिंपली जरा ध्यान दीजिए, हम कहां से जर्नी स्टार्ट किए थे। पहले बेसिक पढ़ा, फिर उसके बाद हमने लेटर ऑन किस तरीके से स्ट्रक्चर रहता है पढ़ा, फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि किस तरीके से डिफरेंट टाइप के सेल्स रहते हैं। अब इतना तो हो गया। जैसे मैंने देखो शुरुआत में मैंने क्या बताया, जरा ध्यान दो। शुरुआत में मैंने हम जब क्या कर रहे थे, हम इपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ रहे थे। हमने क्या देखा, कौन कौन से सेल्स प्रेजेंट रहते उसके बारे में डील किया था। और फिर हमने क्या किया था, उसका
यूज करके क्या कहता है, हमने अलग अलग टिश्यू बनाए थे। तो हमने भी यही किया यहाँ पे, वी आर नॉट डूइंग समथिंग डिफरेंट, हमने कुछ डिफरेंट नहीं किया, हमने वही चीज किया। मैंने क्या किया देखो, सिंपली बोला कि कौन कौन से सेल प्रेजेंट रहते, ये 4 लोग प्लस ये 2 लोग। अब इन दोनों का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके क्या करेंगे हम, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या करेंगे हम, टिश्यूज बनाएंगे, क्योंकि वी हैव सेल्स वी कैन मेक टिश्यू लाइक दैट। सो इफ यू वांट टू मेक व्हाट, इफ यू वांट टू मेक द बोन, वी ग्रैब व्हाट, हम क्या करेंगे, ऑस्टियोब्लास्ट लेंगे and we make the bone. If you want to become the areolar tissue, we can fibroblast, macrophages, mast cell, इन सबको लेंगे, we are making the areolar tissue. If you want to make the what, adipose tissue, we what will do, adipocyte लेंगे. If you want to make the cartilage, we do what, with the chondroblast, like that. So likewise, तो ये basics है, देखो ये fundamental create होता है ना, तो मतलब चीजों को create करने के लिए, मतलब साइंस ऐसा नहीं, बायोलॉजी ऐसा नहीं कि मतलब रटना नहीं रहता है, मैं बार बार बोलता हूँ, लॉजिकल वे से पढ़ेंगे तो क्या होगा, लंबे समय तक याद रहता है, और इट विल बिकम बहुत रिलीशिंग रहता है, बहुत पढ़ने के लिए मजा भी आता है। ओके, लाइकवाइज। सो इतना मैंने बता दिया टिल नाउ, हाउ मेनी आर गेटिंग दिस, यस प्लीज, ये सबको क्लियर है, इज इट क्लियर, मैंने बहुत सिस्टमैटिकली बताया। ओके चलो ठीक है, नाइस, वेल डन। सो मोस्ट ऑफ पीपल आर गेटिंग, बहुत सारे लोगों को समझ में आ रहा है कि मैंने क्या पढ़ा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए ओके, सो दिस इज आवर जर्नी, अभी करते देखते। अभी हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली क्या करेंगे, विल गो टू द स्लाइड। अभी हम स्लाइड की तरफ चलते हैं, और हम क्या कर सकते हैं, अभी हम काबिल बन गए, किसके लिए काबिल बन गए, टू लर्न व्हाट, टू लर्न द कनेक्टिव टिश्यू, है ना, कनेक्टिव टिश्यू पढ़ने के लिए हम काबिल बन गए। सो लेट्स ट्राई टू लर्न द कनेक्टिव टिश्यू। अभी हम कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ लेते हैं। ओके चलिए, तो स्टार्ट करते हैं कनेक्टिव टिश्यू को। दिस इज वन ऑफ द सेकंड टिश्यू, उसके बारे में डील करेंगे। ओके, किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो, एनी डाउट, यस प्लीज, किसी को डाउट है, एनी काइंड ऑफ डाउट पूछ सकते हो, नो, ओके नो प्रॉब्लम, चलिए ठीक है, चलो चलो बहुत बढ़िया। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द कनेक्टिव टिश्यू। ओके, अब देखिए जरा उसको अंडरस्टैंड करते एक करके, वही चीज है उसको डील करेंगे। व्हाट आई एम सेइंग, सब लोग ध्यान देना, सब लोग, व्हाट आई एम सेइंग, इफ यू थिंक अबाउट द इट लिंक्स एंड सपोर्ट द अदर टिश्यू ऑर्गन, ये तो क्लियर हो गया सर, लिंक कैसे होता है हमने देखा, मतलब हमें लगभग बहुत सारा आइडिया आ चुका है ना। एंड सपोर्ट द व्हाट वी कैन से, सपोर्ट द अदर टिश्यू एंड ऑर्गन, जस्ट लाइक व्हाट वी कैन से, अगर मान लीजिए बोन्स है, बोन किससे बन रहे हैं, बोन बन रहे हैं किससे, आपके कनेक्टिव टिश्यू से बन रहे हैं। तो व्हाट वी कैन से, बोन क्या कर रहे हैं, दे आर प्रोटेक्टिंग द व्हाट, आवर हार्ट, आवर लंग्स, है ना, व्हाट वी कैन से, पूरे के पूरे हो गया, आपका ब्रेन, सबको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। दे आर डूइंग व्हाट, सपोर्ट भी कर रहे हैं, राइट, लिंक भी करने का काम करते हैं। लिंक कैसे करते हैं देखेंगे, हाउ दे आर लिंकिंग, बाय फॉर्मिंग द टेंडन एंड ऑल दिस थिंग्स, देखते के करके। मोस्ट अबंडेंट कॉम्प्लेक्स एनिमल, मोस्ट अबंडेंट कॉम्प्लेक्स एनिमल, व्हाट वी कैन से, सबसे ज्यादा क्यों यार, देखो बोन्स, देखो आपके बॉडी में से सारे के सारे बोन्स निकाल देंगे, आपके बॉडी में से सारा का सारा कार्टिलेज निकाल देंगे, आपके बॉडी में से सारा का सारा ब्लड निकाल देंगे, अब बचा ही क्या, अब समझ रहे हो ना। इसका मतलब सबसे ज्यादा पाई जाने वाली टिश्यू कौन सी है, कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि बोन्स उसी से बन रहा है, ब्लड इसी से बन रहा है, कार्टिलेज भी इसी से बन रहा है, और सपोर्ट है ना, स्किन के नीचे भी वही है, एडिपोसाइट भी उसी से बने, तो बॉडी के अंदर बचा ही क्या। तो सबसे ज्यादा जो वेट है, हेवीनेस है, वो कौन कंटेंट करता है, आपका कनेक्टिव टिश्यू करता है, इसलिए मोस्ट अबंडेंट बोला है, सबसे ज्यादा पाई जाने वाली बोला है, इसका पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, सो ऑल कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड, इसके अंदर क्या रहता है, फाइब्रोब्लास्ट रहता है। इसका मतलब क्या, देखो जितने सारे सेल्स है उसके पास क्या मिलता है, फाइब्रोब्लास्ट मिलता है, हर सेल के पास क्या मिलता है, फाइब्रोब्लास्ट मिलता है, एक्सेप्ट ब्लड। देखिए मजे की बात, देखिए समझाता हूं, अगर मान लीजिए ब्लड के अंदर फाइबर होता तो क्या होता, ब्लड के अंदर कोलेजन होता, ब्लड के अंदर इलास्टिन होता, क्या होता, व्हाट विल हैपन, बिकॉज फाइबर्स आर व्हाट, फाइबर्स आर वेरी थिक, फाइबर थिक है, हाँ ब्लड मूवमेंट ही नहीं कर पाता, समझ में आ रहा है, आर यू गेटिंग, क्योंकि ब्लड का काम क्या है, फाइबर्स आर वेरी बिग एंड दे आर वेरी थिक, ब्लड का मूवमेंट हो ही नहीं पाता, कोई कुछ बोल नहीं रहा है, वो ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाता, ब्लड कैंट मूव, यस डेफिनेटली, इसलिए नेचर ने क्या कर दिया, नेचर ने ब्लड के अंदर फाइब्रोब्लास्ट को डाला ही नहीं, बोला अरे डालेंगे तो क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा ही नहीं, है ना, मतलब कुछ होगा ही नहीं, मतलब फ्लो होगा ही नहीं, तो इसलिए बोला नेचर ने चुपचाप बैठो यार, उसको अंदर डालेंगे नहीं, नेचर ने उसको कैंसिल कर दिया फाइब्रोब्लास्ट, किसके अंदर, बट सारी सबके अंदर डाल दिया, सबके अंदर, सारे के सारे अंदर क्या डाल दिया, ऑलमोस्ट सबके अंदर क्या डाल दिया, फाइबर्स डाल दिया, लेकिन नेचर ने बोला इसके अंदर हम नहीं डालेंगे, ब्लड के अंदर प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, सो व्हाट इज द रोल ऑफ फाइब्रोब्लास्ट, दे आर सेक्रेटिंग द फाइबरस प्रोटीन,
अब देखिए यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है, आप बोल रहे हो सबके अंदर फाइब्रोब्लास्ट डाला, तो आप ऐसे कैसे क्लेम कर सकते हो? सो आई कैन टेल वन थिंग, वन इंटरेस्टिंग थिंग आई विल टेल, जस्ट उसको याद रखना मैं जो बोल रहा हूँ उसके ऊपर। सो व्हाट आई कैन से, जस्ट आई विल टेल, जरा ध्यान दीजिए। जनरली ऐसा कहा जाता है, अगर मैंने मीजनकाइम बोल दिया, मीजनकाइम, मीजनकाइम, मीजनकाइम से क्या बनता है? फाइब्रोब्लास्ट, फाइब्रोब्लास्ट, एंड दैट फाइब्रोब्लास्ट ओनली, फाइब्रोब्लास्ट से मॉडिफिकेशन होकर क्या बनता है? इट गेट मॉडिफाइड, इट फॉर्म द कॉन्ड्रियोब्लास्ट, कॉन्ड्रियोब्लास्ट मॉडिफिकेशन है, इसका मॉडिफिकेशन है, इट फॉर्म द व्हाट? ऑस्टियोब्लास्ट, इट फॉर्म द ऑस्टियोब्लास्ट। आप समझ रहे हो मेरी बात को? मेरी बात को समझो, मेरी बात को समझो। अगर मीजनकाइम से क्या बन रहा है बोला मन, फाइब्रोब्लास्ट बोल रहा है, अच्छा डेफिनेटली मीजनकाइम से एडिपोसाइट अलग से बनते हैं, एडिपोसाइट्स आर डिफरेंट, एडिपोसाइट्स आर डिफरेंट, डोंट इसके अंदर कैलकुलेट मत करना। तो क्या होता है मीजनकाइम से क्या बनेगा? फाइब्रोब्लास्ट बनेगा, फाइब्रोब्लास्ट से क्या बनता है? कॉन्ड्रियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोब्लास्ट। इनडायरेक्टली बोल सकते हैं इन अर्ली स्टेज सबके अंदर क्या था? सबके अंदर क्या रहता है? फाइब्रोब्लास्ट रहता है, ऐसा हम बोल सकते हैं। सो व्हाट दे आर सेइंग लाइक दैट ऑल कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट द ब्लड हैव व्हाट? फाइब्रोब्लास्ट सेल। सबके अंदर क्या मिलते हैं? फाइब्रोब्लास्ट सेल मिलते हैं, लेकिन किसके अंदर? ब्लड के अंदर नहीं मिलते। व्हाट इज द रोल ऑफ कोलेस्टिन, कोलेजन इन इलास्टिन? कोलेजन फाइबर, इलास्टिन फाइबर का रोल क्या है? अब देखिए मैं समझा दो, जरा ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर किसी ने बोला कोलेजिन, अब कोलेजिन है, ओके, अब मैंने कोलेजिन का स्ट्रक्चर निकाला था, आपको मैंने दिखाया था, इट लुक लाइक दिस, इस तरीके से मान लो कोलेजिन है, इट्स वेरी थिक। एंड इफ आई से इलास्टिन, इलास्टिन इज लाइक दिस, इस तरीके से इलास्टिन दिखता है, राइट? इट लुक लाइक दिस, दिस इज व्हाट? रेटिकुलर, ये आपका रेटिकुलर है, ये आपका रेटिकुलर। नाउ टेल मी ये क्या करता है? ये क्या कर रहा है? ये स्ट्रेंथ देता है, इट गिव्स द स्ट्रेंथ, इट गिव्स द फ्लेक्सिबिलिटी, ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है। कौन? आपका इलास्टिन हो, रेटिकुलर फाइबर हो, क्या करते हैं? फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। जस्ट लाइक व्हाट वी कैन से, अगर बोन के अंदर कोलेजिन है, बोन के अंदर क्या है? कोलेजिन है, यस डेफिनेटली कोलेजिन की जरूरत है, इसलिए बोन के अंदर क्या है? बहुत सारा स्ट्रेंथ है, इसलिए बोन्स आर व्हाट? बोन्स आर नॉन प्लीएबल, नॉन प्लीएबल, नॉन प्लीएबल मतलब उनके अंदर मूवमेंट नहीं होता है, इसलिए नॉन प्लीएबल बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर क्या रहता है? कोलेजिन रहता है। बट थिंक अबाउट दिस इलास्टिन एंड रेटिकुलेट फाइबर, आपके कार्टिलेज के अंदर हम कानों का मूवमेंट कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं? बिकॉज उसके अंदर क्या रहता है? कोलेजिन भी रहता है, लेकिन ज्यादातर क्या रहता है? ज्यादातर क्या मिलेगा आपको? इलास्टिन मिलेगा। तो इलास्टिन एंड रेटिकुलर फाइबर व्हाट दे आर गिविंग द फ्लेक्सिबिलिटी, उसकी वजह से क्या होता है? लचीलापन आता है। व्हाट अबाउट द कोलेजिन? कोलेजिन विद द स्ट्रेंथ, इसलिए क्या होता है? स्ट्रांग होता है। तो बोला क्या जरा यहाँ पे देखो, जरा ध्यान दो, व्हाट दे आर सेइंग, व्हाट वी कैन से, ओके, सीक्रेट द फाइबर, ओके, कोलेजिन एंड इलास्टिन दे गिव द स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ कौन देता है? कोलेजिन। इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, इलास्टिसिटी फ्लेक्सिबिलिटी कौन देता है आपको? इलास्टिन नाम का फाइबर देता है। रेटिकुलर फाइबर के बारे में हम मेंशन नहीं किया, लेकिन हम बोल सकते हैं जो इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी कौन प्रोवाइड करता है? इलास्टिन प्रोवाइड करता है, बोल सकते हैं, ओके। नाउ सेकंड थिंग, सेल आल्सो सीक्रेट मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड मैट्रिक्स व्हिच accumulate between the cells and fiber. Can you tell me what this modified polysaccharide, ये क्या है, बता सकते हो? बोल रहे सेल क्या करती है? सेल सीक्रेट करती है क्या? सेम आपकी फाइब्रोब्लास्ट सीक्रेट करती है, पॉलीसैकेराइड सीक्रेट करती है। ये क्या है, कौन बता सकता है? यस, कोई लॉजिक लगा सकता है? एनीबॉडी वांट टू पुट द लॉजिक हियर कि व्हाट दिस एग्जैक्टली? पॉलीसैकेराइड, बेसमेंट मेम्ब्रेन? नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे बेसमेंट मेम्ब्रेन कैसे हो सकता है? यस, बेसमेंट मेम्ब्रेन इज आल्सो मेड अप ऑफ पॉलीसैकेराइड ओनली, वो भी बनता है पॉलीसैकेराइड के। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट द कनेक्टिव टिश्यू। वेरी नाइस, वेरी नाइस, भावेश ने सही आंसर दिया, बिल्कुल बढ़िया। वी आर टॉकिंग अबाउट द कनेक्टिव टिश्यू, हम कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बोल रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब भूल क्या लग रहा है? किसके बारे में डील कर रहे हैं? एक ही बंदा बोल रहा है यार, बाकी लोग तो बोल ही नहीं रहे। आई विल शो, जस्ट 1 मिनट, मैं आपको दिखा देता हूं, 1 मिनट रुकिए। ओके, ओम, आपने सही आंसर दिया है। अब इसको देख के बताओ, इसको देख के बताओ, यहाँ पे कुछ, यहाँ से क्लू मिलेगा आपको। दे आर मेड अप सम सेल्स, हमारे सेल्स रिलीज करते, क्या रिलीज करते? ग्राउंड सबस्ट्रेटम, मतलब क्या रहता है आपका? ग्लाइकोसामाइंस, ग्लाइकोप्रोटीन एंड प्रोटियोग्लाइकेंस, ये सब क्या रहते हैं? These are the polysaccharide only. ये सब क्या है? पॉलीसैकेराइड। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? अब कोरिलेशन लगाना से कोई एनसीईआरटी के अंदर सब कुछ नहीं दिया है, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे बोला जा रहा है क्या? ये सब पॉलीसैकेराइड से, these are what? These are the पॉलीसैकेराइड ओनली। उसको भूलना नहीं चाहिए, आप लोग बहुत जल्दी भूल जाते हो इसको, ठीक है? सो दिस इज व्हाट, जस्ट 1 मिनट।
यहाँ पे जो मेंशन किया है कहाँ गया यार? ओके ये रहा आपका, these are what, ये सारे के सारे क्या है? These all are the polysaccharide only, ये सारे के सारे पॉलीसैकेराइड है, आपको पता होना चाहिए। ओके उसको भूलना भी नहीं है। ओके इसको पॉलीसैकेराइड बोल सकते हैं। ये सब रहे आपके पॉलीसैकेराइड, these all are the पॉलीसैकेराइड्स। बेसिक, एकदम बेसिक पढ़ रहे हैं हम, ज्यादा कुछ पढ़ नहीं रहे, ठीक है, पता होना चाहिए हमें। ओके लेट्स गो अहेड, 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट, नाउ वी आर हियर ओनली, हम यहीं पे। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे मेंशन किया है ओके, पॉलीसैकेराइड व्हिच एक्युमुलेट व्हाट, वेयर दे एक्युमुलेट, कहाँ पे एक्युमुलेट हो जाता है? इन बिटवीन, कहाँ पे बोल रहा है? इन बिटवीन द सेल्स एंड फाइबर, सेल्स और फाइबर के बीच में रहते हैं पॉलीसैकेराइड। ओके इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नाउ कम टू द पॉइंट, अब जरा इस क्लासिफिकेशन को अच्छे से डील करते हैं, जरा ध्यान देना, कल हम डील करेंगे इसके बारे में डिटेल में, लेकिन अभी के लिए याद रखो व्हाट आई एम सेइंग। ये पता होना चाहिए आपको, अगर हमने कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात किया तो कौन कौन से रहते हैं? एक रहते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज। नाउ व्हाई इट इज कॉल्ड एज लूज, व्हाई इट इज कॉल्ड एज लूज, लूज क्यों बोलते हैं? मान लो वहां के जो सेल्स है, सेल्स एक दूसरे के अंदर डिस्टेंस में, मैं एक सेल हूं, मेरे बाजू में और एक सेल है, उसके बाजू में और एक सेल है, लेकिन उनके बीच में क्या रहता है? ऐसा लंबा चौड़ा डिस्टेंस रहता है, दैट्स व्हाट डिस्टेंस रहता है, बीच में क्या रहता है? कोलेजन फाइबर रहता है, दैट्स व्हाट दिस सेल बिकम वेरी लूज, लूज सेल बनते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। चलिए तो उसमें से आता है लूज कनेक्टिव टिश्यू आता है, इसके अंदर कौन आता है? एरोलार टिश्यू एंड एडिपोज टिश्यू, दे आर वेरी लूज, दे मेंटेन डिस्टेंस, उस एक दूसरे के अंदर डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। दूसरा आता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस मतलब यार सेल्स आर वेरी टाइटली पैक्ड टू ईच अदर, मतलब सारे के सारे सेल्स, मेरे बाजू में और एक सेल है, उसके बाजू में और एक सेल है, दे आर टाइटली पैक्ड टू ईच अदर, सेल्स टाइटली पैक है, साथ साथ में उनके अंदर क्या है बोल सकते हैं? कोलेजन फाइबर भी बहुत क्या है? टाइटली पैक है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? डेंस रेगुलर एंड डेंस इर्रेगुलर बोल सकते हैं। स्पेशलाइज्ड कंडीशन, स्पेशल मतलब लगता है कि ये टिश्यू कैसे हो सकता है, लेकिन टिश्यू है। क्या क्या बोन्स को कभी टिश्यू हमने सोचा था? यस दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज स्पेशल। क्या ब्लड को हमने कभी टिश्यू सोचा था? दैट्स व्हाई इट बिकम स्पेशल। क्या कार्टिलेज को हमने कभी टिश्यू सोचा था? नहीं सोचा था। ये सब सब के सब क्या बन जाते हैं? स्पेशल बन जाते हैं, दैट्स ऑल। तो इतना हमें तक पता होना चाहिए। तो इन जनरल हमने बहुत सारा इंफॉर्मेशन ले लिया, हमने मोस्ट ऑफ चीजें हमने समझ ली, कैसे रहता है क्या नहीं रहता है। ओके दीज आर द बेसिक आइडिया, ये बेसिक आइडिया पता होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, एक एक टाइप को क्या करेंगे कल डील करेंगे। So what exactly loose connective and all these things, what exactly areolar, adipose, dense, ये सब हम क्या करेंगे कल डील करेंगे, और कल हमारा पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, हम इसको क्या कर सकते हैं अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ओके थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड अटेंशन एंड पेशेंस, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ओके और सब सुनो, मॉर्निंग क्लास के बच्चे सब लोग सुनो। शाम में क्लास होगी आपकी, ठीक है, शाम में क्लास होगी, शाम में क्लास होने के चांसेस है, मतलब होगी। ओके आपको जाना नहीं, आपको सुनना है, मॉर्निंग क्लास हो सकती है और इवनिंग क्लास भी हो सकती है। यस बताया जाएगा, ठीक है, लेकिन आप सब लोग कितने बजे? 7 o'clock होता है, 7 o'clock, ठीक है, तो इवनिंग क्लास भी होने के चांसेस हैं, क्योंकि क्या है ना, ये टाइम बहुत कम गिर रहा है इसलिए। तो अगर हम सुबह पढ़ेंगे, रात में स्लाइड दिखाएंगे तो अच्छा रहता है, फिर थोड़ा बहुत क्वेश्चन आंसर खेल लिया, सो इट विल बिकम, नहीं 7 से 8, ओके ठीक है, डील देखते क्या होता है। मोस्टली मेरे ख्याल से सेम टॉपिक होगा। मैं बताता हूँ, एक बार शाम में आ जाओ आप लोग, तब तक कुछ डिसाइड होगा, नहीं तो आपको मैसेज मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन शाम में सबको प्रेजेंट रहना है, ठीक है, सबको आज से, ठीक है, आ जाओ, फिर देखते हैं, अगर कुछ चेंजेस हो गए तो चले जाना, नहीं तो पहले से मैसेज मिल जाएगा आपको। हाँ 7 o'clock, कुछ चेंजेस हो गए तो आपको पहले से पता चल जाएगा, नहीं तो आप ये करो, ठीक है, आई विल टेल। सो थैंक यू, चलिए मैं रुक जाता हूँ यहाँ पे।